अवतल दर्पण का मुख्य फोकस की परिभाषा। तो अवतल दर्पण की जो मुख्य फोकस होते हैं उसकी हम परिभाषा देखेंगे आज। तो आपको पता है कि दर्पण 3 तरह के हो सकते हैं। पहला तो प्लेन दर्पण, जो हम लोग सौंदर्य प्रसाधन के लिए यूज करते हैं, चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं। तो ये होता है हमारा समतल दर्पण। समतल दर्पण में हमारी जो वस्तु वस्तु और प्रतिबिंब बराबर होता है। और दूसरा होता है अवतल दर्पण, जिसके अंदर की तरफ पॉलिश होती है, अंदर का भाग चिकना होता है, वो बाहर का भाग खुरदुरा होता है। ये हुआ अवतल दर्पण। अवतल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉनकेव। तो हमारे दर्पण हम देखेंगे दर्पणों के बारे में कि दर्पण 3 तरह के होते हैं। पहला तो समतल दर्पण, जो हम लोग यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए। दूसरा ये होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का यूज बहुत कम होता है और इसके अंदर तरफ भाग चिकना है, बाहर का खुरदुरा है, या जो पॉलिश वाला भाग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का जो होता है ये। तीसरा होता है जिसका बाहर का भाग, अंदर का भाग पॉलिश होता है, बाहर का भाग चमकदार होता है। तो इस तरीके से 3 केस होते हैं। तो ये कह रहा है कि जो अवतल वाला है इसकी हमें मुख्य फोकस बतानी है। तो इसकी मुख्य फोकस बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण, ये वाला दर्पण अवतल कॉनकेव मिरर ROR। तो जो हमारा ये दर्पण होता है अवतल दर्पण, इसकी मुख्य फोकस क्या होगी? तो परिभाषा ये होगी कि इसके मुख्य अक्ष, ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया। तो मुख्य अक्ष के जो समानांतर आने वाली किरणें हैं, ये किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को हम इसका अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। जब इसमें आएंगे इस तरह से जाएंगे। और यदि हम उत्तल लेंस की परिभाषा की बात करें, यानी कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो इसमें चूंकि अंदर का भाग, चूंकि इसका वो उल्टा होता है, वो कैसे बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा। इसको कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, अंदर का भाग जो है तो खुरदुरा हम कह सकते हैं, बाहर का भाग जो है बिल्कुल उसका प्लेन होगा, बिल्कुल चमकदार है, जो रिफ्लेक्ट करेगा। तो हम उसकी परिभाषा, उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष के ये हुआ, और मुख्य अक्ष के जो समांतर आने वाली किरणें हैं ना, वो किरणें क्या करेंगी, वापस तो कुछ इस तरह से जाएंगी, फैल जाती हैं। तो और ये पीछे की ओर यदि हम इनको ले जाएं, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीक होती, पीछे तो हमें मिलती हुई दिखेंगी, प्रतीक होंगी, ये वास्तविक पिक्चर नहीं बनती। रोशनी आती है, लौट जाती है, और ऐसा लग रहा है जैसे इधर से आ रही हूँ, अंदर से आ रही हूँ। तो जहाँ से जिस बिंदु से आती हुई प्रतीक होती हैं, उसका फोकस बिंदु होता है। इस तरह से परिभाषा जो इसमें शिवलाल जी ने जो बताया उसके हिसाब से। वैसे आगे आप, अभी तो आप दर्पण पढ़ रहे हैं, फिर अब आगे लेंस पढ़ेंगे। तो लेंस हो या दर्पण हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा इनके आकार की दिक्कत है, एक रिफ्लेक्ट होता है, एक में रिफ्लेक्स होता है, एक में परावर्तन होता है, एक में अपवर्तन होता है। इनमें केवल थोड़ा सा फ़र्क है इनके आकार में, लेकिन जो प्रकृति है, इनका जो नेचर है, बिल्कुल सेम है। जैसी इसमें पिक्चर बनेगी वैसा ही इसमें पिक्चर बनेगी। फ़र्क थोड़ा सा ये हो जाएगा कि अवतल दर्पण की पिक्चर उत्तल दर्पण से, और उत्तल दर्पण वाली जो है, तो कहना का मतलब ये
कि जो हमारा लेंस होगा अवतल, जो लेंस होगा अवतल लेंस जो होगा वो जो है अपने उत्तल लेंस से के साथ चलेगा, उसकी वो मिलेंगे आपस में उनका। और जो हमारा अवतल दर्पण है उसके गुण उत्तल लेंस से मिलेंगे। तो ये बात समझना है हमें कि आगे हम दोनों को पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ना उसको भी पढ़ना, हम समझ लेते मैं कह के आ रहा हूँ। देखिए आपने देखा इस तरह को हम बनाते हैं लेंस, ये होता उत्तल लेंस, उत्तल है ना। और ये हमारा दर्पण होगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण इधर वाला, ये हुआ अवतल दर्पण। तो हम आगे ये पढ़ेंगे कि जो हमारा उत्तल लेंस में जिस तरह से फिगर बनती है सेम फिगर अवतल दर्पण में बनेंगे, केवल अंतर है उत्तल और अवतल का अंतर है। उत्तल दर्पण की जो फिगर बनेंगे, ये लेंस जो प्रकाश का जो गुण देता है वो उत्तल दर्पण की भांति दोनों का, जैसा इसकी और इसके जैसा इसमें इमेज बनते हैं, जैसे जैसे बनेंगे वैसे इसमें बनेंगे। और इसके विपरीत यदि दर्पण हमारा अवतल हो जाएगा ना, अवतल हो जाएगा तो फिर इस वाले लेंस यानी उत्तल, तो अवतल लेंस उत्तल लेंस से मिलेगा। तो एक दूसरे के नाम में अपोजिट होगा। उत्तल लेंस उत्तल दर्पण जैसा नहीं बनाएगा, अवतल लेंस अवतल दर्पण जैसे नहीं बनाएगा, थोड़ा सा उल्टा रहेगा। उत्तल वाला अवतल, अवतल वाला उत्तल, थोड़ा सा ये आप समझ लेना। तो हमारा पहला क्वेश्चन था जो कि अवतल दर्पण की परिभाषा बताइए। तो अवतल दर्पण की परिभाषा बताएंगे कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलेंगी वो होगा हमारे अवतल दर्पण की परिभाषा। गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र 20 सेंटीमीटर है। फोकस बताइए। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि कोई गोलीय दर्पण है, दर्पण का ये नाम नहीं बता रहे हैं पर गोलीय दर्पण दो ही होते हैं, या कि गोलीय दर्पण यानी जो गोला हो, तो या कि अवतल या कि उत्तल, अवतल या उत्तल दो में से कोई भी हो सकता है। लेकिन वो गोलीय दर्पण बोल रहा है, न ये बता रहा है कि वो अवतल है और न यही बता रहा है कि उत्तल है। अवतल उत्तल की बात वो कर नहीं रहा है और कहता है कि जो वक्रता केंद्र है वो 20 सेंटीमीटर है। तो हमें ये रटना होगा थोड़ी सी चीज़ कि किसी दर्पण की बात हो या लेंस की बात हो, जो हमारा वक्रता केंद्र सी होता है सदैव फोकस का दोगुना होता है। तो ये हमें तो रटना ही पड़ेगा। तो यहाँ ये बता रहा है कि C इज इक्वल टू 20 देन 2F। तो 2 को आप क्या करोगे, इधर जब करोगे तो इसे बटे में आ जाएगा 10। F इक्वल टू 10। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि उस गोली दर्पण का आप हमें फोकस लेंथ बता दो जो जिसकी वक्रता केंद्र 20 है। तो फोकस लेंथ क्या होगा, तो भाई इसके लिए तो आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। ये सूत्र होता है C इज इक्वल टू 2F। वक्रता केंद्र फोकस का दोगुना या फोकस वक्रता केंद्र का, वक्रता केंद्र का जो है ऐसा नहीं कहना चाहिए, वक्रता केंद्र फोकस का दोगुना होता है, दोगुना बड़ा होता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि फोकस जो होता है हमारे वक्रता केंद्र का आधा होता है। जो भी देखते हैं क्वेश्चन क्रमांक 3। तो क्वेश्चन क्रमांक 3 कहता है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण जो सीधा और आवर्धित बिंब बनाए। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि हमें उस
दर्पण के बारे में बताना है। दर्पण तो 3 तरह के हो सकते हैं ना, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण। तो दर्पण तो 3 हो जाते हैं। तो हमें बताना है वो कौन सा दर्पण है जिसमें पिक्चर सीधी बन सके और बड़ी बन सके। तो भाई देख लेते हैं। समतल दर्पण, इसमें सदैव बराबर बनती है पिक्चर, इसमें कभी बड़ी होती न छोटी होती। समतल दर्पण में हमारे जितना बड़ा चेहरा होता उतना बड़ा ही चेहरा दिखता है, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जो होता है वो सदैव छोटी पिक्चर बनाता है। उत्तल दर्पण कभी वस्तु के बराबर नहीं बना पाता, बड़ी की तो बात क्या करें, ये तो बड़ा बना ही नहीं पाता है। तीसरा एक बचता है अवतल दर्पण। यूँ तो ये सदैव उल्टी बनाता है, छोटी भी बनाता है, बड़ी भी बनाता है, उल्टी बहुत बड़ी भी बनाता है, और उल्टी और सीधा बड़ा भी बनाता है। ये है मल्टीपर्पज़। ये नहीं है तो होगा यही। जो हमारा अवतल दर्पण है, जब हम फोकस पॉइंट और उसके ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखते हैं तो वो पिक्चर को सीधा और बड़ा रखता है। फोकस और दर्पण के बीच में जब कोई वस्तु होगी तो बड़ी बनेगी, सीधी बनेगी, और जैसे ही फोकस के बाहर कोई वस्तु आएगी उलट जाएगी, तो वो हालांकि तो भी बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। फोकस से जैसे ही क्रॉस करेगी पिक्चर आगे तो पिक्चर बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी और बहुत दूर बनेगी, विशाल बनेगी, उल्टी बनेगी लेकिन बहुत बड़ी बनेगी। लेकिन आपको सीधा चाहिए और बड़ी चाहिए तो फोकस और उसके जो उसका जो पॉइंट होगा, पोल होगा, ध्रुव के बीच में बनाना चाहिए। तो तीसरे क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन क्रमांक 4, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? ये कहता है कि जो हमारे वाहन होते हैं, वाहनों में जो साइड मिरर लगता है ना, साइड मिरर, वो सदैव उत्तल दर्पण ही होता है। क्यों? तो गाड़ियों में जो साइड मिरर लगता है उसमें सदैव उत्तल दर्पण होता है। इसके पहले हमने आपको बताया कि उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो सदैव छोटी पिक्चर बनाता है। तो भाई एक आपके पास छोटी सी एरिया है, इसमें यदि आप बड़ी पिक्चर बनाओगे ना, इसमें यदि बड़ी पिक्चर बना तो एक ही आएगी, और यदि आप छोटी छोटी बनाओगे भाई तो बहुत सी आ जाएगी। तो आप छोटे से मिरर में बहुत बड़ी व्यू देखने के लिए क्या चाहेंगे कि बड़ा व्यू छोटा हो जाए, इसलिए हम किसी दृश्य को छोटे से मिरर में ज़्यादा दृश्य देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो कभी भी वस्तु के बराबर या उससे बड़ी पिक्चर बनाता ही नहीं, सदैव छोटी बनाता है ना। तो इस तरीके से वो होगा हमारा उत्तल दर्पण। एक नेक्स्ट कि उस उत्तल दर्पण की या फोकस बताइए जिसका वक्रता त्रिज्या जिसका C32 है। ये क्वेश्चन को आप ऊपर भी जान चुके हैं। ये क्वेश्चन क्रमांक 2 था, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो ये उत्तल दर्पण की फोकस, उत्तल दर्पण की फोकस बताना है। फोकस हमें पता नहीं है, इसका C32 है। तो आपको पता है कि C का आधा कर दो भाई, सीधा सीधा, क्योंकि आपको पता है C बराबर 2F, तो C 32 है, तो 2F, तो F इक्वल टू 32/2 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर।